हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव सेंट्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 परफ्यूम्स रिकमेंड करूंगा अंडर 1000 एंड ये वीडियो 2 क्राइटेरिया पर बेस्ड है। पहला क्राइटेरिया है कि सारे परफ्यूम्स आपको मास प्लीजिंग स्मेल करने को मिलेंगे। कोई ऐसा चैलेंजिंग नोट या ऐसा डार्क परफ्यूम नहीं रिकमेंड करूंगा जो ऑडियंस को लगाना मुश्किल हो। एक वाइडर चंक ऑफ ऑडियंस जिस तरह के परफ्यूम्स को अप्रिशिएट करते हैं, वो है पहला क्राइटेरिया परफ्यूम्स के रिकमेंडेशन में। सेकंड क्राइटेरिया है कि परफॉर्मेंस वाइज एंड लास्टिंग वाइज आपको बहुत ही अच्छे परफ्यूम्स आज मैं रिकमेंड करूंगा। जितने भी दोस्तों मैं अभी तक परफ्यूम्स को कलेक्ट कर पाया हूँ, गैदर कर पाया हूँ अपनी अभी तक की जर्नी में, उनमें से अंडर 1000 के कैटेगरी में सबसे अच्छा लास्ट करने वाले, सबसे अच्छा स्मेल करने वाले आज मैं परफ्यूम्स आपको रिकमेंड करूंगा। एंड उसके अलावा दोस्तों, जो मैं 5 से 1 तक आपको परफ्यूम्स रिकमेंड करूंगा, उसमें ऐसा नहीं है कि 5 पे जो मैंने परफ्यूम प्लेस किया है वो मेरे को कम पसंद आता है, या फिर जो मैंने 1 पे परफ्यूम प्लेस करा है वो ज्यादा पसंद आता है। मैंने क्रोनोलॉजी में जरूर सेट किए हैं, बट मेरी लाइकिंग की क्रोनोलॉजी में नहीं है। मेरे को सभी परफ्यूम्स इक्वली पसंद आते हैं। जिस तरह के नोट्स आपको पसंद आते हैं, जिस तरह के परफ्यूम्स आप यूजुअली लाइक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप 5 में से कोई भी परफ्यूम को पिक कर सकते हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। दोस्तों, वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगा एक स्पेशल मेंशन से। एक ऐसा परफ्यूम जो लास्ट तो बहुत ज्यादा करता है, बट उसकी सेंट प्रोफाइल बहुत ज्यादा मास प्लीजिंग नहीं है, क्योंकि वीडियो का यही क्राइटेरिया है कि मास प्लीजिंग के साथ लॉन्ग लास्टिंग होने चाहिए। लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है, इस कारण मैं इसको वीडियो की स्टार्ट में आपको बताना चाहूंगा इस परफ्यूम के बारे में। ये है निसारा की तरफ से आने वाला लेदरवुड परफ्यूम। अब ये परफ्यूम मेरे पास ऑलमोस्ट 4-5 महीने से है। अब इसके दोस्तों आपको सिर्फ 4 से 5 स्प्रे चाहिए एंड सारा कमरा लेदर की तरह स्मेल करेगा। अगर दोस्तों इसकी खुशबू आपको समझाना चाहूँ, अगर आप एक लेदर बेल्ट को परचेज करते हैं, एक फ्रेश लेदर बेल्ट को, उसमें से कैसे एक रगड़ लेदर की स्मेल, एक रॉ लेदर की, एक ड्राई लेदर की खुशबू होती है, ये एग्जैक्टली वैसा स्मेल करता है। बट दोस्तों, दिस इज नॉट अ मास प्लीजिंग सेंट प्रोफाइल। आप स्कूल में, कॉलेजेस में या फिर एक क्लोज एनवायरनमेंट में, ऑफिस में से अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। समबडी हु स्पेसिफिकली लाइक्स अ लेदर बेस्ड परफ्यूम, एक रगड़ लेदर जैसी खुशबू पसंद है, एक मैस्कुलिन, एक मैच्योर पर्सनालिटी पे, एंड लेदर जैकेट के ऊपर अगर आप एक परफ्यूम ढूंढ रहे हैं, आप लगा सके, सिर्फ उन पर्सनालिटी को, उन्हीं लोगों को ये परफ्यूम पसंद आएगा। दिस इज अ मास प्लीजिंग परफ्यूम। अगर आप एक ऐसा परफ्यूम चाहते हैं जो लेदर की तरह 2 घंटे तक प्रोजेक्ट करे, शायद उससे भी ज्यादा, 7 से 8 घंटे लास्ट करे, उनके लिए परफ्यूम पिक बन सकता है। बट दिस इज नॉट अ मास प्लीजिंग सेंट प्रोफाइल। यूथ इसे अवॉइड कर सकते हैं। स्पेसिफिकली फॉर मैस्कुलिन पर्सनालिटी जिन्हें लेदर परफ्यूम पसंद है, वो निसारा के लेदरवुड को पिक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू। दोस्तों, जिस परफ्यूम से मैं इस लिस्टिंग को शुरू करूंगा वो है नाविक परफ्यूम, जो कि फ्यूजन बाय रिजॉन ब्रांड की तरफ से आता है। अब दोस्तों, फ्यूजन बाय रिजॉन ब्रांड से कोई परफ्यूम लो, कोई इंडियन क्लोन हाउस से परफ्यूम लो, आपको उन्हें थोड़ा मैच्योर करने देना होगा, ताकि सेटल डाउन होने देना होगा, ताकि उनकी सेंट प्रोफाइल और लुक हो वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करने लगे। बट दोस्तों, उस कैटेगरी में नाविक परफ्यूम एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, बिकॉज जो इसमें डीएनए है वो बीस्ट मोड प्रोजेक्ट करता है। इसमें ऑर्थोपरेसी मेगामार का डीएनए, या अगर उसका एक मिडिल ईस्टर्न क्लोन आपको बताना चाहूँ, जैसा लताफा एटलस स्मेल करता है, ये उसी कैटेगरी में फॉल करता है। बट उसका एक और भी ज्यादा वेरिएबल मेरे को वर्जन लगता है। मैंने लताफा एटलस को स्मेल किया है, प्रेजेंटली मेरे पास उसका डीकैन नहीं है, बट दोस्तों उसमें जो सीवीड का नोट है, जो सॉल्टीनेस है, वो बहुत ही ज्यादा पोटेंट स्मेल करने को लगती है। एंड मेरे हिसाब से अगर 5 लोग उसे स्मेल कर रहे हैं, ऑल्दो एक फ्रेश मरीन परफ्यूम है, बट 5 में से शायद 2 लोगों को ये परफ्यूम पसंद आएगा, बिकॉज सॉल्टीनेस उसमें बहुत ज्यादा है। अगर लताफा एटलस को ज्यादा वेरिएबल बना दिया जाए, वो वैसा स्मेल करता है नाविक, बिकॉज इसमें कैंजो बैम्बो परफ्यूम को भी ऐड किया गया है। बट उस परफ्यूम के बारे में मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है। बट एज एन इंडिविजुअल परफ्यूम, दिस इज अ मरीन परफ्यूम, बट ज्यादा वेरिएबल स्मेल करने को मिलता है। दोस्तों, जैसे आप इसे स्प्रे करेंगे, आपको इसकी शुरुआत में बर्स्ट ऑफ फ्रेशनेस स्मेल करने को मिलेगी, बट शुरुआत से ही इसमें सॉल्टीनेस काफी प्रोमिनेंट है। जैसा दोस्तों वाईएसएल वाई का डीएनए है, उसमें फ्रेश ब्रीजी नोट है, जो काफी ज्यादा एक्वेटिक एंड ज्यादा मास प्लीजिंग स्मेल करने को मिलता है, बट उसमें सॉल्टी नोट नहीं है। इसमें फ्रेशनेस है, बर्स्ट ऑफ फ्रेशनेस है, बट सीवीड के नोट के होने के कारण हल्का सा मेटालिक एंड सॉल्टीनेस में प्रोमिनेंट है। बट कैंजो के डीएनए के कारण, कैंजो बैम्बू के डीएनए के कारण ये ज्यादा मास प्लीजिंग बनता है। इसमें ज्यादा फ्रेशनेस मेरे को स्मेल करने को मिलती है। एक्सट्रीम ड्राई डाउन में इसमें मस्कीनेस प्रोमिनेंट हो जाएगी, हल्की सी वुडीनेस प्रोमिनेंट हो जाएगी, बट जो सॉल्टी डीएनए है वो इसमें प्रोमिनेंट रहेगा। बट मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर आप इसको 4 से 5 स्प्रे के साथ वेयर करेंगे, तो ये ज्यादा मास प्लीजिंग लगेगा, ज्यादा वेरिएबल आपको स्मेल करने को मिलेगा, एंड इसमें जो सॉल्टीनेस है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। अगर दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस बताना चाहूँ, मैंने इसे कल शाम को अपने कमरे में स्प्रे किया था, एंड इवन सुबह तक मेरे को इसकी खुशबू बहुत ही प्रोमिनेंटली अपने कमरे में आ रही थी। कोई भी ऐसा परफ्यूम नहीं है, इवन अहमद अल मगरिबी के मर्च को अगर मैं 10 स्प्रे करता हूं, मैं उसे बहुत इजीली कैरी कर सकता हूं। अगले दिन कमरे में उसकी खुशबू नहीं आएगी, बट ये इवन कर्टन्स में इसकी खुशबू एब्जॉर्ब हो जाती है।
सो गो विद वेरी लिमिटेड स्प्रेज। 2 से 3 घंटे बहुत ही बीच मोड इसकी प्रोजेक्शन है, 5 स्प्रेज इनफ रहेंगे एंड 10 से 12 घंटे ये स्किन एंड क्लोथ की कॉम्बिनेशन पे लास्ट करेगा। अगर दोस्तों आपको मरीन सेंट्रिक परफ्यूम्स पसंद है तो आप इसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप अपने परफ्यूम्स में फ्रेशनेस के साथ थोड़े सॉल्ट को एंजॉय करते हैं तब भी आपको पसंद आएगा। अगर आप मरीन खुशबू को बिल्कुल नहीं अप्रिशिएट करते तब आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, बट समबडी हु लाइक्स मरीन परफ्यूम या उसे ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए एक पिक बन सकता है। स्कूल के एनवायरनमेंट में आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, कॉलेज में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं विद लिमिटेड स्प्रेज एंड एक ओपन सेटिंग में ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। समर में लगा सकते हैं, विंटर में बहुत अच्छे से लास्ट करता है। समर में थोड़े स्प्रे बढ़ा सकते हैं बट विंटर्स में लिमिटेड स्प्रेज भी बहुत ज्यादा इनफ रहेंगे नाविक परफ्यूम के लिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट परफ्यूम। अब दोस्तों जिन्हें थोड़े गवर्नमेंट परफ्यूम्स, वनीला या फिर बर्बन वनीला की खुशबू को भी एंजॉय करते हैं उन्हें परफ्यूम काफी पसंद आ सकता है। दिस इज मोस्ट वांटेड परफ्यूम जो कि मास्टर परफ्यूमर्स की तरफ से आता है। जैसे दोस्तों आप इसे स्प्रे करेंगे शुरुआत से ही इसमें बर्बन वनीला की स्वीटनेस, वनीला की मिठास आपको स्मेल करने को मिलेगी। जैसा एक कैरमल टॉफी की स्वीटनेस होती है, ब्राउन शुगर की स्वीटनेस होती है, वैसे इसमें खुशबू है। विद टाइम इसमें एम्बरी डेप्थ एंड रेजोना इस परफ्यूम में ज्यादा हो जाएगा। इस परफ्यूम में स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा ट्रांजिशंस नहीं है। जैसे वनीला की खुशबू, वनीला एसेंस की खुशबू को आप इमेजिन कर पाएंगे, वैसे इसमें स्वीटनेस मेरे को स्मेल करने को मिलती है। विद ऑलमोस्ट 8 to 9 स्प्रेज ये 1 घंटे तक मॉडरेटली प्रोजेक्ट करता है एंड बहुत इजीली 8 घंटे तक मेरे को क्लोथ्स पे स्मेल करने को मिलता है। एंड दोस्तों एक और डाउट आपके मन में आ सकता है, क्या मैनवर्क्स के बर्बन वनीला के वर्जन की तरफ जाना चाहिए या फिर मास्टर परफ्यूमर्स के वर्जन की तरफ? अगर दोस्तों आपको एक ज्यादा बैलेंस परफ्यूम की तलाश में हो, जिसमें वनीला से ज्यादा बर्बन वनीला के एक बैलेंस नोट हो, एक बैलेंस स्वीट नोट हो, तो आप मैनवर्क्स के वर्जन की तरफ जा सकते हैं। अगर दोस्तों एक ऐसे मोस्ट वांटेड परफ्यूम की वर्जन की तरफ जाना चाहते हैं जिसमें वनीलिक स्वीटनेस ज्यादा हो, स्वीटनेस ज्यादा हो, एम्बरीनेस भी हो, दोनों में एम्बरी डेप्थ है, दोनों में ज्यादा ट्रांजिशंस नहीं है, इसमें बैलेंस स्वीटनेस है। मास्टर परफ्यूमर्स के वर्जन में एक वनीलिक स्वीटनेस ज्यादा है। परफॉर्मेंस दोनों की हेड टू हेड है, बट समबडी हु वांट्स अ मोर बैलेंस परफ्यूम वो इसकी तरफ जा सकते हैं। एक ज्यादा स्वीट परफ्यूम की तलाश में वो इसकी तरफ जा सकते हैं। इसका 50 ml 500 के अराउंड मिलता है एंड इसका 50 ml अराउंड 850 के अराउंड मिलता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट परफ्यूम। दोस्तों जिन्हें क्लीन शावर जेल एक फ्रेग्रेंस पसंद है, शावर जेल की फ्रेशनेस, उसकी जो रिफ्रेशिंग नेचर है, उसके साथ अगर आप एक बैलेंस स्पाइसी नोट को इमेजिन कर पाएं, वैसा दोस्तों स्मेल करता है सवाज जो कि अरेबियन अरोमा की तरफ से आता है। मेरे को दोस्तों बहुत ज्यादा स्पाइसी परफ्यूम्स नहीं पसंद आते, फ्रेश स्पाइसी परफ्यूम्स भी नहीं पसंद आते जिसमें स्पाइसी नोट डोमिनेट करे, बट इसमें दोस्तों जिस तरह का कंट्रोल्ड स्पाइसी नोट है एंड उसकी फ्रेशनेस है, आई पर्सनली लाइक दिस परफ्यूम। मैं दोस्तों कुछ फ्रेग्रेंस रिलेटेड फोरम्स पे रीड कर रहा था, वहां पर मैंने एक चीज देख पाया कि जो लैटिन अमेरिका है वहां पर पाको रबान 1 मिलियन का डीएनए बहुत ज्यादा कॉमन है। यूरोप में डियोर सवाज का डीएनए बहुत ज्यादा कॉमन है, बट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया जहां पर फ्रेग्रेंस कम्युनिटी अभी इवॉल्व हो रही है, काफी सारी चीजें डेवलप होना शुरू हो रही हैं, वहां पर सवाज का डीएनए इज स्टिल वेरी वेरी रेलेवेंट। एंड जैसे ही दोस्तों आप इसे स्प्रे करेंगे आपको इसमें फ्रेशनेस एंड सिट्रसीनेस स्मेल करने को मिलेगी, अ लॉट ऑफ फ्रेशनेस एंड हल्का सा सिट्रसी ब्राइट हिंट, एंड इसके बैकग्राउंड में आपको स्पाइसीनेस एंड पेपरीनेस स्मेल करने को मिलेगी जो कि काफी सटल है। विद टाइम इसमें लेवेंडर की एक सॉफ्ट स्पाइसी नोट आपको स्मेल करने को मिलेगा। जैसे दोस्तों बार्बर शॉप टाइप फ्यूजर फ्रेग्रेंसेस होते हैं उनमें आपको स्पाइसी लेवेंडर का नोट मिलता है। जो स्पाइसी हैवी परफ्यूम्स हो जाते हैं बार्बर शॉप टाइप परफ्यूम्स, मेरे को वैसे परफ्यूम ज्यादा मैं अप्रिशिएट नहीं कर पाता। इसमें भी लेवेंडर का नोट है बट बहुत ही सटल है, बहुत ही सॉफ्ट स्पाइसी लेवेंडर का नोट है, जिसके कारण यहाँ पर मैं लेवेंडर को काफी ज्यादा एंजॉय कर पाता हूँ। एक्सट्रीम ड्राई डाउन में इसमें हल्की सी मस्कीनेस एंड वुडीनेस भी प्रोमिनेंट हो जाती है। सीडरवुड की खुशबू मिलती है इसके ड्राई डाउन में। अब सीडरवुड दोस्तों जैसा एक फ्रेश फर्नीचर होता है, ड्राई वुड स्टिक्स की खुशबू होती है, ऐसा स्मेल करता है, उसके बहुत ही सटल हिंट्स हैं। बट दोस्तों अगर एक बहुत ही ईजी रिप्रेजेंटेशन देना चाहूँ जिससे आप घर बैठे इसकी खुशबू को समझ पाएं, जैसे दोस्तों शावर जेल स्मेल करता है, अगर आप शावर जेल के ब्लू टेक्सचर को, उसके जेल वाले टेक्सचर को इमेजिन कर पाएं, ये बिल्कुल वैसा स्मेल करता है। जस्ट उसके साथ हल्की सी लेवेंडर की स्पाइसीनेस एंड पेपरीनेस को इमेजिन कर पाएं। दिस इज हाउ सवाज स्मेल्स फ्रॉम अरेबियन अरोमा। अगर दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताना चाहूँ, इनिशियली ये बहुत ही ज़्यादा इसकी मेरे को हैवी प्रोजेक्शन स्मेल करने को मिलती है। आधा घंटा ये ऑलमोस्ट एक डिओड्रेंट की तरह मेरे को इसकी प्रोजेक्शन मिलती है, बिकॉज दोस्तों इसमें भी एम्ब्रॉक्सन का यूज किया गया है। जैसा हवस में एम्ब्रॉक्सन मौजूद है, डिलिन ब्लू में एम्ब्रॉक्सन है, इसमें भी एम्ब्रॉक्सन है जो कि काफी ज्यादा हवा में बहुत ईजी डिफ्यूज होता है। इनिशियली आधा घंटा इसकी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है,
उसके बाद जो सेकंड फेज है आधे घंटे का, उसमें थोड़ा मॉडरेट एंड सॉफ्ट आ जाएगा। 1 घंटे की प्रोजेक्शन है जिसमें आधा घंटा शुरू का काफ़ी ज़्यादा मेरे को स्ट्रॉन्ग स्मेल करने को मिलता है एंड 6.5 से 7.5 घंटे मेरे को स्किन एंड क्लोथ कॉम्बिनेशन पे स्मेल करने को मिलता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट परफ्यूम। दिस इज सिंडिकेट, जो कि मेनवर्क्स की तरफ से आता है। अगर दोस्तों मेरी टॉप 5 लिस्टिंग वाली वीडियो देखें जहां पर मैंने मेनवर्क्स के परफ्यूम्स को रिव्यू किया था, इसे मैंने नंबर 6 स्पॉट दिया था, टॉप 5 लिस्टिंग में इंक्लूड नहीं किया था, बिकॉज इनिशियली 1 से 2 मंथ की हफ्ते की टेस्टिंग में इसे बहुत ज्यादा नहीं समझ पाया। बट वंस दिस परफ्यूम इज सेटल्ड, जितना ज्यादा मैच्योर हुआ, मैं एक चीज बोल सकता हूँ, जितने भी सैम्पल्स एंड परफ्यूम्स हैं मेनवर्क्स के मेरे पास, इसे मैं बहुत इजीली टॉप 3 की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकता हूँ। अगर वन लाइनर एक्सप्लेनेशन देना चाहूँ इस परफ्यूम की, दिस इज अ वेरी क्लासी एंड अ लग्जूरियस सेंट प्रोफाइल। सो जैसे दोस्तों आप इसे स्प्रे करेंगे, ये ओपन होगा कॉन्यक के लिक्रिश बूजी नोट के साथ। अगर दोस्तों आपने इससे पहले लताफा खामरा को स्मेल किया है, उसके बूजी नोट से फेमिलियर है, अगर खामरा के बूजी नोट को थोड़ा ज्यादा और मास प्लीजिंग बना दिया जाए, अगर उसमें उसकी पोटेंसी और ज्यादा रिड्यूस कर दी जाए, ऐसा दोस्तों यहाँ पर कॉन्यक की खुशबू मेरे को स्मेल करने को मिलती है। अलॉन्ग विद दैट इसमें चेरी का एक बिटर स्वीट नोट स्मेल करने को मिलता है। बिटर स्वीट चेरी का नोट भी प्रोमिनेंट है, कॉन्यक का बूजी टोन भी प्रोमिनेंट है, बट दोस्तों इन दोनों नोट्स को वनीला की स्वीटनेस बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, जिस कारण शुरुआत इसकी काफी ज्यादा मास प्लीजिंग मेरे को स्मेल करने को मिलती है। बट जब इस परफ्यूम को मैंने परचेज किया था, इनिशियली इसकी सेंट प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अनलॉक नहीं हुई थी, क्योंकि इनिशियली बहुत ज़्यादा सेटल नहीं हुआ था। बट विद टाइम इसे वनीला भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया, कॉन्यक का नोट भी काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट स्मेल करने को मिलता है। जैसे दोस्तों परफ्यूम सेटल होगा, इसमें आपको हीडियन के कारण एक जैस्मिन का एक फ्लोरल टच स्मेल करने को मिलेगा, जो कि मैस्कुलिन साइड लीन करता है। एंड एक्सट्रीम ड्राई डाउन में टोंका बीन एंड वनीला का ब्लेंड और ज़्यादा इसमें प्रोमिनेंट आपको स्मेल करने को मिलेगा। अगर इसकी खुशबू को समराइज करना चाहूँ, चेरी का नोट है जो कि मेडिसिनल नहीं है, एक बिटर स्वीट चेरी का नोट, कॉन्यक की खुशबू, जैस्मिन का एक फ्लोरल टच मिलता है जो कि मैस्कुलिन साइड लीन करता है, एंड एक इंटरप्ले है टोंका बीन्स एंड वनीला की स्वीटनेस का। वनीला आपको शुरुआत से ही स्मेल करने को मिलेगा। दिस इज सच अ परफ्यूम जो बहुत सिंपल लगेगा एक्सप्लेन करने में, बट इसकी खुशबू शायद बहुत डिफरेंट आपको स्मेल करने को मिल सकती है, जो कि काफी ज्यादा प्लेजेंट है। इसके दोस्तों अगर परफॉर्मेंस आपको बताना चाहूँ, विद ऑलमोस्ट 8 to 9 स्प्रेस, ये 1 घंटे तक मॉडरेट, सॉफ्ट टू मॉडरेट आपको प्रोजेक्शन प्रोवाइड करेगा एंड बहुत ही इजीली 7 से 8 घंटे आपको क्लोथ्स पे स्मेल करने को मिलेगा। इसकी सियाज बहुत अच्छी है, अगर आप मूव करेंगे आपके पीछे बहुत अच्छी सेंट्रल बनेगी। इसकी परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि अगर आप एक रूम में एंटर करेंगे बहुत दूर तक प्रोजेक्ट करेगा, बट समबडी हु इज बिहाइंड यू, यार अगर आप एक जगह सेटल होते हैं, धीरे धीरे इसकी खुशबू प्रोजेक्ट करना शुरू करती है। बट दोस्तों एक चीज है, इस परफ्यूम के साथ आपको पेशेंस चाहिए। अगर आप इसे इंस्टेंटली स्मेल करेंगे, शायद अगर आपको फ्रेश परफ्यूम्स पसंद आते हैं, आपको ग्रीन मैग्नेट इंस्टेंटली पसंद आएगा, आपको थोड़े डार्क परफ्यूम्स पसंद आते हैं, आपको वेलवेट सिन इंस्टेंटली पसंद आ सकता है। बट इसको थोड़ा टाइम चाहिए मैच्योर होने का, एंड आफ्टर दिस थिंग विल मैच्योर, ये ज्यादा अच्छा स्मेल करने को मिलेगा, ज्यादा मास प्लीजिंग एंड हल्का सा लग्जूरियस टच भी आपको इसमें स्मेल करने को मिलेगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट स्पॉट। अब दोस्तों इसमें एक परफ्यूम नहीं, 2 परफ्यूम्स के बारे में बात करना चाहूंगा। ये नंबर 1 स्पॉट तो जरूर है गाइस, बट मैं अगेन उस चीज पे एम्फोसाइज करना चाहूंगा, आप 5 में से 1 तक कोई भी परफ्यूम को पिक कर सकते हैं। मेरे को इक्वली सारे परफ्यूम्स पसंद आते हैं। जस्ट जैसे आपको सेंट नोट्स पसंद आते हैं, सेंट प्रोफाइल पसंद आती है, उसके बेसिस पर आप कोई भी परफ्यूम को पिक कर सकते हैं। मेरे को दोनों परफ्यूम्स पसंद हैं, एंड बिकॉज ये टॉप 5 लिस्टिंग है, सो मैंने सोचा इनको कंबाइन करके मैं नंबर 1 स्पॉट पे आपके सामने शेयर करूं। सो दोस्तों पहले बात करते हैं रिलैक्स बाय द बीच, जो कि सल्वाडोर ब्रांड की तरफ से आता है। सो दिस इज अ क्लोन ऑफ लुई विटॉन पैसिफिक चिल। अगर दोस्तों बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ इसकी खुशबू आपको एक्सपीरियंस कराना चाहूँ, दिस स्मेल्स लाइक ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस को अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, या ऑरेंज आपके सामने फ्रेशली स्क्वीज हो रहा हो, अगर उसकी मिठास को, उसकी रिफ्रेशिंग नेचर, उसकी सिट्रसी एस्पेक्ट को आप इमेजिन कर पाए, दिस इज एग्जैक्टली हाउ दिस परफ्यूम स्मेल्स लाइक। अगर दोस्तों आपको एक्सपीरियंस कराना चाहूँ कि इसमें एथेनॉल या फिर परफ्यूम ऑयल ना हो, ऑरेंज जूस ही हो, इतना रियल स्मेलिंग ऑरेंज जूस का नोट मेरे को यहाँ पे स्मेल करने को मिलता है। हल्का सा सिट्रसी नेचर भी है, ब्लैक करंट की बहुत ही हल्की सी टैंगीनेस है, बहुत ही अगर पास से स्मेल करेंगे हल्की सी मिंटीनेस मिलेगी। बट एक परफ्यूम नोट जो डोमिनेट करता है वो है रियल स्मेलिंग ऑरेंज या फिर ऑरेंज जूस का नोट। सो समबडी हु लाइक्स जूसी सेंट प्रोफाइल, जिसमें बहुत ही बैलेंस्ड, जैसा दोस्तों एक रियल ऑरेंज में जितनी मिठास होती है उतनी ही मिठास यहाँ कैप्चर्ड है। ओवरली इसमें स्वीटनेस कैप्चर्ड नहीं है, या फिर एक ऑरेंज टॉफी का नोट नहीं है। दिस स्मेल्स लाइक ऑरेंज जूस, एंड समबडी हु वांट्स टू स्मेल लाइक एन एडिबल ऑरेंज जूस एंड बहुत यूथफुल फ्रेग्रेंस हो, उन लोगों के परफ्यूम काफी अच्छी लग सकती है। अगर दोस्तों अब इसके 7 से 8 स्प्रे करते हैं, बहुत ही ईजी 1 से 1.5 घंटे इसकी प्रोजेक्शन मेरे को मिलती है, एंड 7 घंटे तक मेरे को अपने क्लोथ्स पे स्मेल करने को मिलता है।
ऑल्सो दोस्तों दिस इज अ समर सेंट्रिक परफ्यूम, बट विंटर में भी बहुत अच्छा काम करता है। एंड जिस तरह के इसके नोट्स हैं समर में भी आप इस तरह के परफ्यूम को बहुत ज्यादा इंजॉय कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट परफ्यूम। दिस इज ओशियनिक सॉल्ट, जो कि सेंट क्लब की तरफ से आता है। अगर दोस्तों इसकी खुशबू आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाना चाहूँ, अगर आप इमेजिन कर पाएं क्यूकम्बर, वाटरमेलन एंड मस्कमेलन, दिस इज हाउ दिस परफ्यूम स्मेल्स लाइक। क्यूकम्बर का वो वाटरी फ्रेश नोट, वाटरमेलन का वो रिफ्रेशिंग नोट जिसके साथ हल्की सी मिठास आप इमेजिन कर पाएं, एंड मस्कमेलन की मिठास के साथ हल्का सा रिफ्रेशिंग टोन, ऐसा दोस्तों परफ्यूम स्मेल करता है। एंड इस परफ्यूम का नाम है दोस्तों ओशियनिक सॉल्ट। इसमें आपको हल्की सी स्वीटनेस जरूर मिलेगी, बट इन सारी चीज़ों के साथ अगर आप क्यूकम्बर पे हल्के से सॉल्टी नोट को या फिर वाटरमेलन पे हल्के से रिफ्रेशिंग टोन के साथ सॉल्टी नोट को इमेजिन कर पाए, ऐसा स्मेल करता है। अगर आपको दोस्तों कुछ रेशियोज में बताना चाहूँ, कुछ परसेंटेजेस में बताना चाहूँ इसकी खुशबू, 10% ही परफ्यूम मेरे को सॉल्टी स्मेल करने को मिलता है, 20 to 25% मेरे को इसमें हल्का सा फ्रूटीनेस मिलता है, हल्की सी स्वीटनेस मिलती है, एंड रेस्ट 70 to 75% इसमें रिफ्रेशिंग एंड ब्रीजी टोन मेरे को स्मेल करने को मिलती है। सो गाइस, अगर आप इसके 10 से 12 स्प्रे के साथ जाते हैं, सो बहुत ही इजीली 1 घंटे प्लस आपको इसकी प्रोजेक्शन मिलेगी। 7 से 8 घंटे स्किन एंड क्लोथ्स के कॉम्बिनेशन के साथ स्मेल करने को मिलेगा। इसकी प्रोजेक्शन काफी अच्छी है। अगर आप इसके अच्छे स्प्रे करके जा रहे हैं, एक रूम में एंटर कर रहे हैं, पीपल विल गेट टू नो कि आपने एक ब्रीजी फ्रेश परफ्यूम को अप्लाई किया है। अब ये परफ्यूम दोस्तों उन लोगों को पसंद आएगा जिनको अपने परफ्यूम में बबल गमी एस्पेक्ट नहीं पसंद आता या फ्रूटी टोन, स्वीट टोन नहीं पसंद आती। उन्हें ज्यादातर एक रिफ्रेशिंग टोन पसंद आता है, जो कि एक्चुअली लोग पसंद पाए। उन लोगों को दोस्तों परफ्यूम पसंद आएगा। बहुत ही रियल स्मेलिंग क्यूकम्बर का नोट है, हल्का सा मस्कमेलन का नोट भी है, बट मिठास बहुत कंट्रोल्ड है, सॉल्टीनेस बहुत कंट्रोल्ड है। सो somebody who likes a breezy perfume जिसमें सॉल्टीनेस कंट्रोल्ड हो, प्रोजेक्शन अच्छी हो, लास्टिंग भी अच्छी हो, एंड विंटर में भी अच्छा काम करे, ऑलमोस्ट एक ऑल वेदर परफ्यूम की तरह काम करे, उनके लिए ओशियनिक सॉल्ट एक अच्छा पिक बन सकता है। सो गाइस, दीज आर माय रिकमेंडेशंस, टॉप 5 परफ्यूम्स जो कि अंडर 1000 में आते हैं। एंड दोस्तों शायद आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि मैंने ओवर जनरलाइज कर दिया सबकी परफॉर्मेंस 6 से 7 घंटे 8 घंटे तक। सो दोस्तों वहां पर आप बेफिक्र हो सकते हैं। सिर्फ उन्हीं परफ्यूम्स को मैंने इस रिव्यू में इंक्लूड करा है जो अंडर 1000 आते हैं, एंड मेरी कलेक्शन में सिर्फ वो परफ्यूम्स आपके सामने प्रेजेंट करे हैं जो जेन्युइनली काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। एंड अल्टीमेटली गाइज आपको एक ही चीज रिकमेंड करूंगा कि उन्हीं परफ्यूम की परचेजेस की ओर जाइए जिस तरह के नोट्स आप यूजुअली एंजॉय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको सिट्रसी एंड बर्गमोट सेंट्रिक परफ्यूम्स पसंद आते हैं, उन परफ्यूम्स की परचेजेस की ओर जाइए। अगर आपको वनीला एंड गवर्नमेंट सेंट्रिक परफ्यूम्स पसंद आते हैं, उन्हीं परफ्यूम्स की बिगर बॉटल पे आप अपग्रेड कीजिए। बिकॉज गाइस एक्सप्लोरेशन इज गुड, बट आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम आप सिर्फ उन्हीं परफ्यूम्स को एंजॉय करेंगे, उन्हीं परफ्यूम्स को कैरी करेंगे जिन परफ्यूम्स के नोट्स को बहुत ही इजीली एंजॉय करते हो। बिकॉज अगर आप दोस्तों बिगर बॉटल बाय करेंगे, एक चैलेंजिंग नोट, एक डार्क परफ्यूम का, सिर्फ आपके शेल्फ में परफ्यूम पड़ी रहेगी एंड शायद आप उसे यूज भी ना करें। सो बाय व्हाट यू ट्रूली लाइक, बाय ओनली दोस परफ्यूम्स जिसके नोट्स आप बहुत ही फेमिलियर हो, बहुत ही आप अच्छे से जानते हो एंड उसे एंजॉय भी करते हो। सो गाइस, दिस वाज माय वीडियो फॉर टुडे। एंड लिस्टिंग में दोस्तों कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हो सकते हैं जिन्हें शायद अगर आप सर्च करें आपको बहुत इजीली एक्सप्लोर ना कर पाए। सो आई विल पिन एवरी ब्रांड इन माय डिस्क्रिप्शन, एंड शायद अगर किसी परफ्यूम में इंटरेस्ट हो और वहां पे आप उस ब्रांड के बारे में, परफ्यूम के बारे में जान सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज माय कंटेंट फॉर टुडे। एंड दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, दिस इज व्हाट आई कैन डिलीवर टू यू, ऐसी लिस्टिंग, ऐसी और रिकमेंडेशंस। अगर दोस्तों आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। दिस इज द ओनली मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी, जिस कारण आई अपलोड द वीडियोस। एंड दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप इस वीडियो पे एक लाइक भी कर सकते हैं। दिस विल फर्दर मोटिवेट मी ऐसा कंटेंट एंड रेगुलर कंटेंट को पोस्ट करने में। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।